हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक और कहानी शेयर करने। यह कहानी रिश्तों के उन पहलुओं को बताता है जो हमेशा से आंखों से ओझल होते हैं। यह कहानी संध्या नाम की लड़की की जिंदगी पर आधारित है, जिसकी जिंदगी की एक तस्वीर हमेशा से अधूरी थी और एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में एक इंसान आ जाता है और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए कहानी के अंत तक बने रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से शहर अजमेर में एक पुराना हवेली नुमा मकान था, जिसकी दीवारें फटी हुई थी, लेकिन उसके भीतर की खामोशी बहुत कुछ कहती थी। वहीं रहती थी 18 साल की शिक्षिका संध्या, जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। शांत, गंभीर और आत्मनिर्भर भी थी। वो लोगों से कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखें एक अधूरी कहानी कहती थी। संध्या की जिंदगी में बस दो ही लोग थे, उसका छोटा भाई आरव और उसकी बूढ़ी नानी। लेकिन एक शख्स था जो हमेशा से गायब था, उसकी माँ गीता। संध्या जब 8 साल की थी, तब उसकी माँ उसे अचानक छोड़कर चली जाती है, बिना कोई कारण बताए, बिना किसी को अलविदा कहे। पिता पहले ही गुजर चुके थे। नानी ने उसे पाला पोसा था, लेकिन माँ की गैर हाजिरी का असर संध्या पर कभी मिटा नहीं। सालों बीत गए, लेकिन वो तस्वीर जो ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगी थी, माँ और बेटी की मुस्कुराती तस्वीर, वैसी की वैसी ही थी, अधूरी। एक दिन स्कूल से लौटते समय संध्या को एक चिट्ठी मिली। नाम और पता दोनों गायब। सिर्फ लिखा था, अगर जानना चाहती हो कि तुम्हारी माँ क्यों गई थी, तो जयपुर आओ, होटल मधुबन में 5 जुलाई शाम 6 बजे। संध्या पूरी रात सो नहीं पाती है। वो अपने मन से लड़ती रही। कौन भेज सकता है ये चिट्ठी? कहीं ये धोखा तो नहीं? लेकिन कुछ तो था जो उसे मजबूर कर रहा था। 5 जुलाई को वो आरव से झूठ बोलकर जयपुर चली गई। होटल मधुबन के एक कोने में बैठी थी। धड़कनों की आवाज बाहर की गाड़ियों के शोर से भी तेज थी। तभी एक बूढ़ी महिला आती है, सफेद साड़ी, कांपते हुए हाथ, लेकिन आंखों में गिल्ट और दर्द का सैलाब। संध्या ने एक झटके में उसकी ओर देखा। 20 साल बाद वही चेहरा, वही माँ। तुम क्यों आई हो? संध्या का लहजा थोड़ा कड़वा था। गीता कुछ सेकंड चुप रही और फिर एक लिफाफा संध्या की ओर बढ़ाया। इसमें तुम्हारे सारे जवाब हैं। मैं बस माफी मांगने नहीं आई, मैं चाहती हूँ तुम सच जानो। संध्या ने कांपते हाथों से उस लिफाफे को खोला। उसमें एक और चिट्ठी थी, माँ की लिखी हुई। संध्या, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, मुझे जबरदस्ती भेजा गया था। तुम्हारे चाचा ने मुझ गरीब को समझकर घर से निकाल दिया था, क्योंकि तुम्हारे पापा की जायदाद पर वो कब्जा करना चाहते थे। मुझे बदनाम किया गया, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और फिर मुझे धमकाया गया कि अगर मैं वापस लौटी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इसलिए मैंने चुना यह रास्ता, खुद को मिटाने का, तुम्हें बचाने का। अब तुम्हारे चाचा नहीं रहे और मैं चाहती हूँ कि तुम जानो, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैंने तुम्हें बचाया था। माँ, संध्या के हाथ से चिट्ठी गिर गई। एक अजीब सी खामोशी होटल के उस कोने में फैल गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल अभी भी उलझा हुआ था। संध्या माँ को लेकर अजमेर वापस लौट आती है, लेकिन आरव को सच बताना मुश्किल था। उसने माँ को नानी की पुरानी सहेली बताकर घर में ठहराया। रातें बीत गई। माँ संध्या का मन जीतने की कोशिश करती रही,
उसके पसंदीदा खाने से लेकर स्कूल जाने की तैयारी तक। लेकिन सालों की दूरी इतनी जल्दी नहीं मिटती। एक रात आरव ने माँ और संध्या की बात सुन ली। तुम मेरी माँ हो? गीता चौंकी। हाँ बेटा, लेकिन आपने हमें क्यों छोड़ दिया? संध्या बीच में बोली, नहीं आरव, माँ ने हमें कभी छोड़ा नहीं, उन्होंने हमारे लिए खुद को छोड़ा। उस रात पहली बार तीनों एक ही थाली में खाना खा रहे थे। एक दिन गीता बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा इसकी बीमारी अब आखिरी स्टेज में है। संध्या को झटका लगा। इतने साल की दूरी जैसे अब बहुत भारी लगने लगी। तुम्हारी अधूरी तस्वीर अब पूरी कर दो माँ, उसने कहा और वो पुरानी तस्वीर फिर से खिंचवाई, तीनों एक साथ। लेकिन उस तस्वीर को टांगने से पहले ही माँ इस दुनिया से चली गई। उन्होंने जाते जाते एक और चिट्ठी छोड़ी। इस बार जा रही हूँ, लेकिन सुकून के साथ। मेरी अधूरी तस्वीर अब पूरी हो चुकी है। माँ की 13वीं पर एक अजनबी आदमी आया। बहुत साधारण सा था। आप कौन हैं? संध्या ने पूछा। उसने एक लिफाफा दिया और कहा, मैं आपकी माँ का वकील हूँ। उन्होंने आपके लिए कुछ छोड़ा है। संध्या ने लिफाफा खोला। उसमें जयपुर में एक फ्लैट की चाबी और एक दस्तावेज था। माँ ने चुपचाप अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। सारी संपत्ति संध्या के नाम कर दी थी, लेकिन नीचे एक और कागज था, डीएनए रिपोर्ट। संध्या की नजरें थम सी गई थी। रिपोर्ट में लिखा था, संध्या की असली माँ सरस्वती देवी, जो उसकी नानी थी। संध्या की असली माँ वही थी जिसे वह अब तक नानी मानती थी, और गीता उसकी मौसी थी, जो अपनी बहन की बेटी को पालने का हक रखती थी। लेकिन साजिश के कारण उन्हें माँ कहलाने का मौका ही नहीं मिला। संध्या जमीन पर गिर पड़ी। तो मैं जिसे माँ समझती रही वो मौसी थी, और जिसे नानी कहती थी वह मेरी माँ। संध्या ने तस्वीर को देखा। अब समझ आ गया कि वो तस्वीर क्यों अधूरी थी। अब तीनों की तस्वीर थी, माँ, मौसी और बेटी की। उसमें दोनों के नाम से एक स्कूल खुलवाया, माँ मौसी ज्ञान केंद्र, ताकि उस अधूरी तस्वीर की कहानी को दूसरे की जिंदगी में कुछ जोड़ सके। कुछ कहानियाँ अधूरी लगती है, लेकिन सच उनके पर्दे में छिपा होता है दोस्तों। लेकिन जब वो पर्दा उठता है, तब जो तस्वीर बनती है वो सिर्फ एक फोटो नहीं होती, वो एक जिंदगी की पूरी कहानी होती है दोस्तों।